हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन भारत संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस उनके प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो पहले ही बना दी है, आप उनको देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उसके ऊपर ही आधारित हैं और अपन कुछ क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारी YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है। जो ए नंबर वाला ऑप्शन है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी संविधान के सभी अनुच्छेद। आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रस्तावना के अनेक नाम प्रचलित हैं। इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि आत्मा किसे कहा गया है, यानी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ये सिर्फ पूछा गया है। तो अपन को पता है कि प्रस्तावना को आत्मा भी कहा गया है। आप इसके अलग अलग नाम देखो, जैसे संविधान का आभूषण, संविधान की कुंजी और भी सारे, यानी उद्देशिका, यानी संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। इसके बाद में यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो, संविधान के निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया? यानी विशेष ध्यान किस पर दिया? संविधान निर्माताओं ने, यानी जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले वाला जो ऑप्शन है वो प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्यों पर, सी मौलिक अधिकार पर और डी नीति निर्देशक तत्वों पर। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी प्रस्तावना पर विद्वानों ने, जो संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान का मूल होती है, उसमें ही सारा निचोड़ संविधान का आ जाता है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर ज्यादा जोर दिया। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, यानी भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। यानी अपन को सिर्फ ये बताना है कि जो भारत की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ए लोकतंत्रवादी भारत, दूसरा लोक गणराज्य, सी लोक प्रभु सत्ता और डी हम भारत के लोग। आपको टाइम मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टाइम फ्रेंड्स, आपका टाइम अभी यहीं खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इसका जो राइट आंसर है डी है, हम भारत के लोग। यानी प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है
संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत होती है वो इन शब्दों से होती है, इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। यानी हमने प्रस्तावना को खुलकर ये भी देखा था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस प्रकार ये जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर हम भारत के लोग आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, हमने इसको प्रस्तावना में पढ़ा था और इसको मैंने खोलकर बता दिया था उस वीडियो में। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और चौथा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको टाइम मिलता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। इसका जो राइट आंसर है सी है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना ही धर्मनिरपेक्षता का मुख्य अर्थ है। इसका मुख्य अर्थ सिर्फ यही है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, यानी भारत को धर्मनिरपेक्षता का दर्जा दिया गया है और भारत में कई धर्म प्रचलित हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, काफी सारे धर्म। इस कारण राज्य सरकार किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देती है, उनको यानी प्राथमिकता नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि दुत्कार दिया, सभी धर्मों को समान समर्थन राज्य सरकार सभी धर्मों को समान प्राथमिकता देती है, यानी कोई किसी धर्म में अंतर नहीं समझती है। इसी कारण से धर्मनिरपेक्षता का दर्जा दिया गया। तो अपन का जो राइट आंसर है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। अब इसके आगे क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, और जो चौथा है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। तो आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है वो चौथे नंबर का है, यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। यानी यदि इसको जोड़कर हम बोले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी को समान मानता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है। ये क्वेश्चन आरआरबी जीजी 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गणतंत्र होता है, यानी अपन को गणतंत्र का अर्थ बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। बी, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। सी, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। और डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। यानी अब आपका टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यहीं खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है डी है। डी राइट आंसर है। यानी गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र लोकतंत्र के 2 भाग हैं, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र।
तो राजशाही जो शासन होता है ना, उसमें राजा का शासन होता है और राजा का पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है। गणतंत्र में अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। यानी वंशानुगत का मतलब जो पहले शासक है अगला ही उसका पुत्र नहीं बन सकता। यहाँ पर ऐसा है, गणतंत्र में तो चुनाव होगा ही, 5 साल बाद में चुनाव होगा, जो जीतेगा वो ही अगला शासक बनेगा। तो अपन का जो राइट आंसर है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आरआरबी, ईसीआरसी, टीसीसीए 2006 में आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वो दो शब्द जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। यानी निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। संविधान की उद्देशिका का मतलब समझो, उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना ही होता है। प्रस्तावना के अलग अलग नाम है। तो उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना में जो दो शब्द समावेश किए गए 42वें संविधान संशोधन में, वो कौन से हैं? तो ऑप्शन हमारे पास में है, ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। 2 शब्द हो गए। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। और इस जो 42वें संविधान संशोधन है, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 का ही वर्णन है। तो पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अपन लिख सकते हैं कि अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और मैंने उस वीडियो में ये भी बता दिया था कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ था, और वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, 2 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, सिर्फ 2 शब्दों के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा वो ये है कि थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? अपन को यह बताना है कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यानी हमने प्रस्तावना पहले उस वीडियो में पूरी देख ली थी, आप उन वीडियो को देख सकते हो जाकर। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। यानी भारत को जिस रूप में घोषित किया गया है प्रस्तावना में हमने देखा था, इसका जो राइट आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इनको क्रम से
प्रस्तावना में समझाया गया है। मैं एक बार प्रस्तावना बोल देता हूँ। प्रस्तावना भारत की जो प्रस्तावना है उसमें दे रखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाए रखने और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास, यानी पूरी जो प्रस्तावना है, पूरी नहीं पढ़ूंगा तो इन शब्दों का प्रयोग क्रम से दे रखा है। जैसे पहले प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य इस प्रकार दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है सी। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, पिछले में जो ये बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो BISC 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बताना है गणतंत्र का। गणतंत्र का अर्थ क्या हो सकता है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ए ऑप्शन, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास में है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। और डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो फ्रेंड्स आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। गणतंत्र का सीधा सा अर्थ है सी। सी आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। भारत यानी गणतंत्र का सीधा सा जो अर्थ है वो ये है कि गणतंत्र में वंशानुगत शासक नहीं होता है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक के 2 रूप हैं। लोकतंत्र के 2 रूप में मैंने बता दिया था। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सीधा सा अर्थ ये है इसका। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर सी है। जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो UPPCS 1997 में आया था। इसके बाद में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, अपन को कल्याणकारी जो राज्य है, कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है वो बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका टाइम अब शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है बी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपका ये क्वेश्चन 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य यानी भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। यानी भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है वो बताना है। क्योंकि ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बी, उसे 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली थी। सी, उसका अपना लिखित संविधान है। और डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो फ्रेंड्स आपको टाइम मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आपका टाइम में भी खत्म होता है। यदि आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो को रोककर भी सोच सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ए है।
इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो आपका राइट आंसर राज्य का अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये SSC 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी जो प्रस्तावना में दे रखा है उसमें से इन 4 ऑप्शनों में देखना है कि जो सीधी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट लाइन प्रस्तावना से उठाई गई है, इनमें से 4 में से एक ही है, उसको चुनना है अपन को। तो प्रस्तावना एक बारी सही से पढ़ लेना आप। तो ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो फ्रेंड्स आपका टाइम अब शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है और क्रम से किया गया है, तो इसका क्रम सही यही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये प्रस्तावना में दे रखा है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो BPSC में 1995 में पूछा गया था, तो इसको भी देख लेना। इसके बाद में जो क्वेश्चन हमारे पास में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो अपन के पास में 4 ऑप्शन है। ए USA, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आपको 8 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, संविधान से ही समवर्ती सूची ली गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। SSC CPO 2011 में और CISP 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ये प्रस्तावना आप देख ही लेना एक बारी, क्योंकि बार बार ये जो प्रस्तावना वो आ रही है। तो अपन को ये बताना है कि प्रस्तावना शुरू किससे होती है, सबसे पहला वर्ड प्रस्तावना का क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। भारत, जो ए वाला ऑप्शन है, हम भारत के लोग शब्दों से। बी जनता के जनतंत्र शब्दों से। सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से और डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। आपको टाइम मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो ए है, हम भारत के लोग। इसका राइट आंसर है क्योंकि प्रस्तावना इसी से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग से ही प्रस्तावना शुरू होती है संविधान की। ये जो क्वेश्चन है वो BPSC 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। यानी प्रस्तावना का जो संशोधन है, और अपन सबको पता है कि प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है आज तक, जब से संविधान बना है और आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। और वो संशोधन कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था, किस वर्ष हुआ था, वो बताना है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो 38वां संशोधन अधिनियम 1975, बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और डी 42वां संशोधन अधिनियम 1979। तो फ्रेंड्स आपका टाइम अभी शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यही खत्म होता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ही एक बार ही संविधान में संशोधन किया गया था और इसको भी वैध ठहराया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। यानी प्रस्तावना का वह प्रावधान अपन को देखना है जो नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। तो आपके पास में ए ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद और डी गणतंत्र। तो आपके पास में पहले टिक किया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमने 15 से ज्यादा क्वेश्चनों को देखा। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में नॉमिनेट करूंगा। यानी उन सभी का नाम मैं एक एक करके बताऊंगा। जो 3 कैंडिडेट आएंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर, उसका नाम मैं अपनी वीडियो में, जब भी मैं अगली वीडियो कल या परसों निकालूंगा तो उसमें मैं उनका नाम स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। तो आप पूरी मेहनत के द्वारा इन क्वेश्चनों को सही करना, ईमानदारी का परिचय देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस लाल कलर के बटन से कुश्ती करो और उस लाल बटन को दबाओ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।